विद्या सेवा में आपका स्वागत है। आज हम लोग सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट करेंगे। आप लोगों से सभी लोग पढ़ाई जारी रखिए। जिस प्रकार क्रिकेट का एक खिलाड़ी लास्ट बॉल तक इंतज़ार करता है जीत का, हो सकता है कि वही लास्ट बॉल ही जीत दिला दे। इसलिए सभी लोग लगातार मेहनत करते रहिए। हो सकता है यही 10-20 दिन आपको सफलता की ओर ले जाएं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वह महिला बहुत विद्वान है। वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? गलत क्या है इसमें? लिंग, वचन, कारक या फिर संज्ञा, क्या अशुद्धि है? तो शुद्ध क्या होना चाहिए कि वह महिला बहुत विद्वान नहीं होना चाहिए, विदुषी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विदुषी। विद्वान और विदुषी, ये क्या विद्वान हो गया, क्या एक पुल्लिंग हो गया, और विदुषी क्या हो गया, स्त्रीलिंग। तो इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है? तो इसमें लिंग परिवर्तन कर दिया है। क्या अशुद्धि है? लिंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान का विपरीतार्थ शब्द क्या है? वीर, धीर, तुच्छ या सज्जन। महान शब्द का विपरीत है, यानी विलोम शब्द है तुच्छ। तुच्छ मतलब छोटा, महान मतलब बड़ा, तुच्छ मतलब छोटा। नेक्स्ट, खाली जगह भरना है। स्वास्थ्य से खाली जगह समस्याओं के लिए हम दवा का सेवन करते हैं और कई उपाय खाली जगह हैं। तो इसमें खाली जगह में क्या भरना है? ऐसे क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, तो इसलिए प्रैक्टिस करते रहें। तो स्वास्थ्य से क्या होगा? जुड़ी समस्याओं के लिए हम दवाओं का सेवन करते हैं और कई उपाय आजमाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? अब पहले तो विशेष पता होना चाहिए होता क्या है। वाक्य में क्या होता है? जैसे राम अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है। तो विशेष क्या होता है कि जिसके बारे में राम अच्छा लड़का है, तो विशेष क्या है इसमें? राम, यानी जिसके बारे में बात की जाए उसे बोलते हैं विशेष। और अच्छा लड़का है, अच्छा क्या है? ये विशेषण है। तो अब इसमें पूछा विशेष है क्या? आसीन, अग्नि, मधुर या कर्मठ। लड़का बहुत कर्मठ है या उसकी वाणी बहुत मधुर है, आसीन, ये शब्द कैसे हैं? सब ये विशेषण के शब्द हैं। लेकिन अग्नि ऐसा शब्द है जो विशेष है। विशेष क्या होता है? संज्ञा और सर्वनाम शब्द होते हैं, उन्हें बोलते हैं विशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द बताएं। सुंदरी, दुर्गा, मछली या लक्ष्मी। इसका सही आंसर है दुर्गा। सभी लोग टिक लगाएंगे कि मीन्स होती है मछली, तो इसमें मछली पे टिक लगा देंगे, लेकिन ये हो जाएगा आपका गलत। मीनाक्षी मीन्स होती है दुर्गा। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगम का विलोम शब्द बताएं। ये तो पता होगा सबको, जंगम का विलोम शब्द क्या होता है? स्थावर। स्थावर मीन्स होता है जंगम। ये कई बार मैं बता चुका हूँ इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य बताना है। 3 गलत होंगे, 1 शुद्ध वाक्य होगा। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है। मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान है, या मेरे घर के पास एक हलवाई की एक दुकान है। बताइए इसका क्या सही है? इसका सही है चौथा, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, क्योंकि हलवाई की दुकान स्थित होना ये भी गलत है, या हलवाइयों कर दिया। इस तरीके से इसका सही आंसर है मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, ये सही है। कनिष्ठिका और मध्यमा अंगुली के बीच कौन सी अंगुली होती है? अनामी, अनिमिका, अनामिका या अनामिका। बताइए, कनिष्ठिका और मध्यमा अंगुली के बीच कौन सी अंगुली होती है? पहले तो हाथ का चित्र बनाओ। ये रहा अपना दायां हाथ, तो इसको बोलते हैं अंगूठा। ये तो अंगूठा हो गया।
इसको बोलते हैं तर्जनी, तर्जनी उंगली, ये होगी तर्जनी। और इसको बोलेंगे हम मध्यमा, ये होगी मध्यमा। और इसको बोलते हैं क्या, कनिष्ठिका। और अब बची कौन सी, ये वाली उंगली बची, इसको बोलते हैं हम अनामिका, ये रही अनामिका। इसका मतलब इसका सही आंसर है ऑप्शन चौथा, अनामिका। सबसे पहले अंगूठा, फिर तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और ये रही कनिष्ठिका। ये इसका भी ज्ञान होना आपको ज़रूरी है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जिसकी कोई कीमत ना हो उसके लिए एक शब्द क्या कहेंगे? कीमती, अमूल्य, बहुमूल्य या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। जिसकी कोई कीमत ना हो उसे बोलते हैं अमूल्य। अमूल्य, अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे, अमूल्य जिसका कोई मूल्य ना हो, आ प्लस मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला क्या बोलते हैं इसको? वाक्यांश के लिए शब्द बताना है। मितव्ययी, मितव्यय, मिताहारी या फिर मितहारीन। इसका सही आंसर है मितहारी, मिताहारी। यानी इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा मित प्लस आहारी, मतलब थोड़ा खाने वाला, उसे क्या बोलते हैं? मिताहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रमांक के वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है? सर्वनाम कितने होते हैं? सर्वनामों की संख्या होती है 11। तो इसमें पूछा है निजवाचक सर्वनाम कौन सा है, उसका पता लगाओ। जिसकी लाठी उसकी भैंस, सब काम मैं अपने आप करूँगा या आप पुस्तक पढ़ें। निजवाचक का मतलब होता है कि अपने ऊपर, स्वयं के ऊपर कही गई बात। जैसे मैं सब काम मैं अपने आप कर लूँगा, मैं अपने आप पढ़ लूँगा, मैं अपने आप चला जाऊँगा। तो ये सब कैसे हैं? सब निजवाचक, मतलब स्वयं के बारे में इसमें बात कही गई हो। हिंदी ना फारसी मियाजी बनारसी, हिंदी ना फारसी मियाजी बनारसी का अर्थ व्यंजना से मिलती जुलती अर्थ वाली लोकोक्ति कौन सी है? हिंदी ना फारसी मियाजी बनारसी। तो प्यादे से फर्जी भयो, टेढ़ो टेढ़ो जाए। दूसरा है छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। तीसरा है अहिरन सात गडरिया, नाचे बेड़ी खाए सियार। वाह वाह। चौथा है तन पर नहीं लत्ता और पान खाएं अलबत्ता। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? हिंदी ना फारसी मियाजी बनारसी। इसका मतलब ये है कि तन पे नहीं लत्ता और पान खाएं अलबत्ता, खाए पान अलबत्ता। इसका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जेब में, मेरी जेब में 10 रुपये हैं, 10 रुपये हैं, वाक्य में कौन सा काल है? संदिग्ध वर्तमान, क्या संशय वाली बात है इसमें? दूसरा अपूर्ण वर्तमान, क्या कार्य पूरा नहीं हो रहा है? संदिग्ध वर्तमान, क्या इसमें संशय है? या फिर पूर्ण वर्तमान काल, कार्य पूर्ण रूप से हो चुका है? क्या है? मेरी जेब में 10 रुपये हैं, तो यहाँ क्या होगा? पूर्ण वर्तमान काल है। मेरी जेब में है तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्र का विलोम शब्द बताएं। अग्र का विलोम शब्द होना चाहिए, अग्र मतलब आगे, इसका मतलब होता है अग्र का वश। विलोम शब्द सभी को याद होने चाहिए बिना ऑप्शन देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रमांक में शब्द युग्म का सही अर्थभेद है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लो, आपको मिलेगा ये क्वेश्चन। पहला है तरड़ी, तरड़ी यानी पहले तरड़ी का अर्थ है नौका और दूसरी का तरड़ी का अर्थ है सूर्य। या फिर दूसरा अनल, अनल माना होता है, और अनिल, अनल माना क्या होता है? इसका हवा या अग्नि। मरीचि, मरीचि, रश्मि, रवि, सलील और सलील, स्वैरी और श्रेष्ठ। मतलब कौन सा एक युग्म है जो सही है, बताएं। इसका सही आंसर है तीसरा, मरीचि। मरीचि मीन्स होती है रश्मि और मरीचि का अर्थ होता है रवि यानी सूर्य। आप सोच रहे होंगे तरड़ी और तरड़ी ये कहाँ गलत है? तरड़ी का मतलब होता है सूर्य और तरड़ी का होता है नौका। सही तो है लेकिन युग्म जो है गलत है, इधर का उधर कर दिया है। इसी प्रकार अनल, अनल का मतलब होता है आग और अनिल का मतलब होता है हवा। तो ये भी ऑप्शन इधर के उधर कर दिए हैं। तो इसका सही ऑप्शन है तीसरा, मरीचि और मरीचि। इसको आप नोट कर लें क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस क्रमांक में वाक्य कहते अपादान कारक है? अपादान कारक कहाँ होता है? जहाँ
किसी वस्तु का अलगाव होता है, अलग होने, वह बाण से छेदता है, मुझसे कब कहाँ, वह सिंह से भयभीत हुआ, वह शहर गया। शहर जा रहा है तो यहाँ अलगाव नहीं हो रहा है, लेकिन वह सिंह से भयभीत हुआ, भयभीत हुआ मतलब डर के शेर से वह भाग रहा है, तो यहाँ अलगाव हो रहा है। इसका सही आंसर होगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रमांक में वाक्यगत सही विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, मैं कब कहा, मैं लखनऊ जाऊंगा और पटना ना जाऊंगा, कैसे घूमूंगा मैं हाय लंका धाम में, एक बार मोहन जयपुर गया था और वहाँ से पुस्तकें खरीद लाया। तो इसका सही आंसर है नारी तुम केवल श्रद्धा हो। यहाँ विस्मय बोधक चिन्ह आ रहा है, तो यहाँ पर ये विराम चिन्ह का सही उपयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन क्या है? निर्झर है। जीवन क्या है? निर्झर है। इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? बताइए। इसका सही आंसर है रूपक अलंकार। तो क्या है? जीवन क्या है? निर्झर है। कौन सा अलंकार हुआ इसमें? रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेज गर्मी में चलने के कारण वह, खाली जगह हो गया, सही विकल्प का चयन करें। इसका सही होना चाहिए अचेतन, अचेत हो गया। तेज गर्मी में चलने के कारण वह क्या हो गया? अचेतन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ के अनुसार कुल भेद हैं, क्या होना चाहिए इसमें? खाली जगह, संबंध बोधक या अव्यय, 8 समुच्चय बोधक, इसमें आएगा अर्थ के आधार पर। सीधा से इसका आंसर है संबंध बोधक अव्यय। क्या है? संबंध बोधक अव्यय के 8 भेद होते हैं। बस समय न गंवाते हुए, अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के कुल 8 भेद होते हैं, ये याद कर लें। याद करने वाला क्वेश्चन है। चोरी करके तुमने ऐसा कार्य किया कि तुम्हें, खाली जगह, सही मुहावरे का को छांटकर वाक्य पूर्ण कीजिए। चैन की बंसी बजाना, चुल्लू पर पानी में डूब मरना, चादर तान कर सोना, या छठी का दूध याद आना। चोरी करके तुमने ऐसा कार्य किया कि चुल्लू पर पानी में डूब मरने के बराबर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कई दर्शक गण किस विशेषण का उदाहरण है? कई दर्शक, इसमें कई जो शब्द कैसा है? एक निश्चित संख्यावाचक है, या अनिश्चित संख्यावाचक है, निश्चित परिमाणवाचक है, या अनिश्चित परिमाणवाचक है। जैसे कई लीटर दूध होता तो इसमें परिमाण हो जाता है, लेकिन कई दर्शक गण है तो इसलिए हो जाएगा ये अनिश्चित वाचक संख्यावाची। अनिश्चित संख्यावाची। अगर कई लीटर होता तो क्या होता? अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाता। ठीक, लेकिन यहाँ दर्शकगण है, कई दर्शकगण हैं तो यहाँ होगा अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। रतिपति का समानार्थी शब्द बताया। क्या होता है रतिपति? पहला है अलकापुरी, निशाचर, पंचसर, या फिर जगदीश। इसका सही आंसर है पंचसर। अब आपको ये नहीं पता होगा रतिपति होता क्या है। रतिपति उसको बोलते हैं कामदेव को, कामदेव का नाम है रतिपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी लोग चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भारत की, खाली जगह है, सही विकल्प का चयन करें। अंतर्राज्यीय भाषा है, मूल भाषा है, राजभाषा है, या राष्ट्रभाषा है? ये बताओ सभी लोग कि भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? सभी लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे कि भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन है। तो इसका होना चाहिए हिंदी भारत की कैसी भाषा है? राजभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपमेय उपमान साधारण धर्म वाचक किस अलंकार के भेद में? यानी उपमेय उपमान साधारण, ये किस अलंकार में आते हैं? किस अलंकार में प्रयोग किए जाते हैं?
इसका सही आंसर है उपमा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरसिज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे? सरसिज शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। नौकर, नलिन, आदेश या द्रव। इसका सही आंसर है नलिन, नलिन, नलिनी। कैसे? क्योंकि सरसिज बोलते हैं, सरसिज का दूसरा नाम है कमल, पंकज, पंकज इसे बोलते हैं, सरसिज, कमल, नलिनी, नलिन, ये किसके पर्यायवाची? सब कमल के पर्यायवाची हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। निम्न विकल्पों में से सही विकल्प को छांटिए। बिना कड़ी परिश्रम के किए तुम सफल नहीं हो सकते। सही विकल्प छांटना है। तुम सफल नहीं हो सकते बिना कठोर परिश्रम के। कठिन परिश्रम के बिना तुम सफल नहीं हो सकते। यानी चौथा है, बिना कठोर परिश्रम किए तुम सफल नहीं हो सकते। इसका सही आंसर है कि कठिन परिश्रम के बिना तुम सफल नहीं हो सकते। बिल्कुल सही बात है। इसलिए कुछ ना कुछ आपको कुछ हटके करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। कठिन परिश्रम के बिना तुम सफल नहीं हो सकते। ये वाक्य शुद्ध वाक्य। वीर रस का स्थायी भाव पता होगा। वीर रस, कहाँ वीरता होगी? जहाँ उत्साह होगा वहीं वीर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे? नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यह काल, अली कली ही सो विंध्यो आगे कौन हवाल। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ये रखा मिलेगा आपको। रूपक अलंकार है, विशेष युक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार या फिर अतिशयोक्ति अलंकार। बात यहाँ ये है कि जहाँ कोई बात सीधे न कहकर किसी के सहारे की जाए, ठीक है, इन उपमेय के बहाने, इन उपमान के बहाने उपमेय का वर्णन किया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? यहाँ होता है अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति, उक्ति किसी की है, बात किसी के बारे में हो रही, लेकिन अर्थ कहीं और निकल रहा है। तो यहाँ क्या है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यह काल, अली कली ही सो विंध्यो आगे कौन हवाल। यहाँ बात कहाँ के कही जा रही है कि पुष्प का वर्णन है, पुष्प के लिए, भौरे के लिए कहा गया है, लेकिन अर्थ निकल रहा है कि बिहारी जी ने किसके लिए, क्या राजा के लिए कहा है। तो राजा के लिए क्या कहा है कि राजा जयसिंह के दरबार में दरबारी कवि थे बिहारी। पूरा बता ही देता हूँ कि राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे बिहारी। उन्होंने कहा है राजा जयसिंह से सावधानी के बारे में कि सावधान हो जाइए कि आपकी स्थिति, राज्य की स्थिति बिगड़ रही है। तब उन्होंने कहा है, क्या कहा है, क्या कहा है कि राजा जयसिंह का अभी नया नया विवाह हुआ है और उनकी पत्नी अभी बहुत बाला है, मतलब छोटी हैं। तो राजा जयसिंह प्रेम में डूबे हुए हैं और अपने राजपाट को भी भूल गए हैं। जब युवती के लिए यौवन विकसित हो जाएगा तब राजा की क्या दशा होगी। यानी अली कली ही सो विंध्यो आगे कौन हवाल, आगे कौन सा राजपाट का क्या हाल होगा। इस तरीके से बिहारी जी ने घुमा फिरा कर बात कही है राजा जयसिंह को समझाने के लिए। तो इस प्रकार कौन सा अलंकार हुआ? अन्योक्ति अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त जी के काव्य में उन्हें कौन से छंद प्रिय होने का प्रमाण मिलता है? इसको आप याद कर लीजिए। इसका सही आंसर है मात्रिक एवं सममात्रिक छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है? ये बहुत पूछा जाता है, नहीं है ऐसा क्वेश्चन। मेघनाद वध, अर्जुन विसर्जन, कादम्बरी या फिर प्रदीक्षिणा, कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। तो इस कादम्बरी किसका है? तो कादम्बरी किसकी रचना है? इसको भी याद कर लें, बाणभट्ट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, भगवती चरण वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान। इसका सही आंसर है रामधारी सिंह दिनकर जी ने संस्कृत के 4 अध्याय लिखे हैं। प्लीज़ सभी लोग चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।